हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022-23 के लिए EVS के कुछ ये महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपके NCERT में दिए गए हैं और इससे हर बार आपके सीटेट एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए तो इससे हर बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके कुछ जीव जंतु जैसे केंचुआ हो गया, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, ठीक है। इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं तो देख लेते हैं। और ये सारे आपके NCERT के ही फैक्ट यहाँ पर लिए हैं, तो हूबहू ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स पेपर में देखने को मिल सकता है। छोटा सा वीडियो है, इसे पूरा देख लेना, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले केंचुए के बारे में। तो जो केंचुआ होता है इसको किसान मित्र कहते हैं। ये सभी को पता होता है कि केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होगा, फिर भी हम बताएंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो इसे किसान मित्र के अलावा प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी की आंत और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर इसे कहा जाता है। तो यदि थोड़ा सा चेंज करके पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है, तो वो आपका केंचुआ हो गया, राइट, ठीक। अब है आपका केंचुआ जो है किस संघ का प्राणी है, तो यह एनीलिडा संघ का प्राणी है। अब आपके जो संघ होते हैं जीव जंतुओं को कई संघों में बांटा गया है, जैसे एनीलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। तो अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग जीव जंतु आते हैं। तो जो एनीलिडा संघ में जीवधारी आते हैं जैसे केंचुआ है हमारा, तो यह जो है खंडों के रूप में पाया जाता है। इसका शरीर जो है वो खंड खंड में होकर के बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंचुआ जमीन में छेद बनाकर, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं केंचुए के बारे में निम्नलिखित 4 कथनों में से कौन सा एक कथन सही है या फिर गलत है। तो केंचुआ जो है जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और जमीन को इन छेदों के माध्यम से हवा और पानी मिल जाता है। और केंचुए जो है मृत पत्तियों और पौधों, जिसे हम खरपतवार कहते हैं, इनको खाते हैं और फिर ये जो मल त्याग करते हैं, इनके मल से जमीन उपजाऊ अर्थात उर्वर बनती है। तो केंचुआ क्या करता है, हमारी मृदा को उर्वरता प्रदान करता है, उपजाऊ बनाता है। इसी कारण से केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है जो केंचुए से खाद्य तैयार की जाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और केंचुए पालन या वर्मी कल्चर, मतलब केंचुए का पालन जहाँ का किया जाता है वो आपका वर्मी कल्चर कहलाता है। तो इतनी चीज़ें आपको केंचुए के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चींटियों के बारे में, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो चींटियां मिलजुल करके एक समूह में रहती हैं। तो पिछली बार जब हमने क्लासें ली हैं तो वहाँ आपको बताया था कि कौन कौन से आपके जीव जंतु हैं जो समूह में रहते हैं। तो एक तो चींटियां हो गई, इसके बाद आपका दीमक भी समूह में रहता है, मधुमक्खियां भी समूह में रहती हैं। लेकिन एक अपवाद माना जाता है आपका मकड़ी समूह में नहीं रहती। और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जीव समूह में नहीं रहता, तो वो आपकी मकड़ी है जो कि अलग रहती है, ठीक है। तो चींटियां मिलजुल कर एक समूह में रहती हैं। चींटियों का अपना अपना काम बटा होता है। चींटियां अपने जो चींटियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, मतलब एक रानी चींटी होती है, एक सिपाही चींटी होती है और एक होती है श्रमिक चींटी। तो रानी चींटी का कार्य अंडे देने का होता है। सिपाही चींटियां अपने बिल का ध्यान रखती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि चींटियों का निवास स्थान या आवास क्या कहलाता है, तो वो बिल कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है और भोजन ढूंढ करके बिल तक लाने का कार्य श्रमिक चींटियां करती हैं। तो यदि पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कौन सी चींटियां करती हैं, तो वो आपकी श्रमिक चींटियां होती हैं, ठीक है, कार्य करने वाली वर्कर चींटियां जिन्हें कहेंगे। नेक्स्ट है चींटियां चलते समय, मतलब एक कतार में चलती हैं। तो ये क्यों चलती हैं, क्योंकि चलते समय ये जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती जाती हैं जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को यहाँ पर रास्ता मिल जाता है। और चींटियों के डंक में जब वो काट लेती हैं तो हमें वहाँ पर दर्द महसूस होता है। क्यों, क्योंकि इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटियों और मधुमक्खियों दोनों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मच्छर। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से, खास करके पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें खोज लेते हैं। मच्छर जल में अंडे देते हैं। नेक्स्ट है मच्छर द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय जो होता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है, पूछा गया था पिछली बार एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां हो जाती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं जब यह बिना ढके हुए भोजन पर बैठ जाती हैं और उसे दूषित कर देती हैं। और जब कभी भी हम उस खाने को खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है मच्छरों के प्रजनन, मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से पूछते हैं कि मच्छरों का प्रजनन रोकने के उपाय क्या हैं। तो यदि हमें मच्छर का प्रजनन रोकना है, बढ़ोतरी को रोकना है, तो इसके लिए इकट्ठा जो पानी होता है उसमें मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए
हम रुके हुए पानी की सतह पर तेल डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जल की सतह पर तेल डालने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, रुक जाती है और मच्छर का लार्वा मर जाता है और मच्छरों का प्रजनन भी रुक जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मलेरिया रुके किससे होता है, तो रुके और इकट्ठे हुए पानी से होता है, मच्छरों के माध्यम से। और इस रोग में, मलेरिया में रोगी को बहुत ठंड के साथ तेज बुखार अर्थात कपकपी लगती है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की जो दवा है, पिछली बार क्वेश्चन बना था, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मच्छर जो है, मादा मच्छर से मलेरिया फैलता है तो यह किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का, और पंखों पर इसके छींटे होते हैं। और रोनाल्ड रॉस जो भारतीय मूल के हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के माध्यम से होता है और इस कार्य के लिए उनके लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। जितने भी फैक्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक कीट आपको बताया जो समूह में रहते, कॉलोनी में रहते हैं, तो वो आपका दीमक, ततैया, चींटियां और मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन जो मकड़ी है वो समूह में नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपकी मधुमक्खी के बारे में देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है अनीता की मधुमक्खियां। तो मधुमक्खी पालन का मुख्य रूप से कार्य किस राज्य में होता है, तो बिहार। बिहार राज्य के किस जिले में, तो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गाँव एवं इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। और पूछ लें कि लीची के फूल किनको लुभाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इनकी तरफ ये आकर्षित होती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछता है कि मधुमक्खी के अंडे देने का या फिर मधुमक्खी पालन करने का सही समय कौन सा होता है, पिछली बार पूछा था ये क्वेश्चन, अक्टूबर से दिसंबर, याद रखना। लीची के फूल सबसे ज़्यादा फरवरी माह में खिलते हैं। जिस तरह से चींटियां 3 होती हैं, जैसे रानी चींटियां हो गई, श्रमिक चींटियां, सिपाही चींटियां, उसी तरह से मधुमक्खियां भी 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, मतलब एक झत्ते में 3 मधुमक्खियां होती हैं, मतलब 3 प्रकार की, ठीक है। तो जो रानी मधुमक्खी, इसका कार्य केवल एक होता है अंडे देने का। नर मधुमक्खी, झत्ते में नर मधुमक्खियाँ कुछ ही होती हैं और इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, यह केवल प्रजनन संबंधी कार्य में भूमिका अदा करती हैं। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं इनके झत्ते के लिए, क्योंकि यही सारा कार्य करती हैं, दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढने भी यही जाती हैं। और जो रानी मधुमक्खी के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, उनके पालन पोषण का कार्य भी श्रमिक मधुमक्खियों का। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो गई इसके झत्ते में, श्रमिक मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट है नर मक्खियाँ, झत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए बक्सों का प्रयोग किया जाता है और इन बक्सों में चीनी का मीठा घोल डाल दिया जाता है। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है फूलों का, तो वह एक तरह का नृत्य यानी डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो यदि आप ये 4 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 2 नंबर भी पक्के हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ये ही आपके ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक। थैंक यू।